अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कैसे हो आप सब लोग, मेरे प्यारे प्यारे हट्टे कट्टे मुश्तंडे किस्म के सब्सक्राइबर्स। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उन सबको खुश आमदीद, बखैर रागले, जी आयानू। लोगों के सज्जन आते हैं तो अक्खी ठरती हैं, मेरे सब्सक्राइबर आन ते अक्खी ठरन। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और मुझे पसंद करते हैं। अच्छा भाई, ये मैं कहाँ पहुंची हुई हूँ? ये मैं पहुंची हुई हूँ जनाब रहीमिया खान में 100 शॉप। ठीक है, हर चीज़ 100 रुपए की। जो चीज़ें हम $1 से लेते हैं 270 रुपीज़ की, 275 रुपीज़ की, वो यहाँ पर जस्ट 100 की मिल रही थी। अनबिलीवेबल किस्म की चीज़ें भी थी जो 100 में मिल रही थी। ये सब ज्वेलरी वगैरह जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ 100 का था। तो मैंने सोचा मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। वो जिसे कहते हैं ना कि किस किस अदा से लूटोगे हमें, वो हाल है हमारा कि मुझे इस शॉप पर आकर पता चला कि $1 वाले किस किस तरह से लूट रहे हैं हमें। ठीक है, जो चीज़ हमें डॉलर जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है जनाब 270 या 280 रुपीज़ का आई थिंक। तो जो $1 शॉप्स हैं वो 270 रुपीज़ में हर चीज़ देती हैं। तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मिल रही थी 100 रुपीज़ में। यहाँ तक के ये इंपोर्टेड पिन्स वगैरह जो हम लेते हैं 270 रुपीज़ की 2 पिन्स मिलती हैं, वो भी यहाँ पर 100 की मिल रही थी। पोनियो के पूरे पूरे पैक से कैचर का पूरा पैक 100 रुपीज़ में। इसमें 12 कैचर थे। आप देखें 10 रुपीज़ का भी एक बेचे अगर कोई तो 120 रुपीज़ का वो बिकेंगे। और 10 रुपए का कैचर तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी सेल होता है। तो आप ये देखें कि कितना मार्जिन रखते हैं मार्केट वाले भी और $1 शॉप वाले भी। अनबिलीवेबल किस्म का सीन था और मैं तो देख देख के सड़ रही थी और कुड़ रही थी सिर्फ। वो देखे ऊपर जो है ना वो फ्राइंग आइटम निकालने वाले जो थे ना वो भी 100 रुपीज़ में। ईच एंड एवरीथिंग ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे $1 वालों ने, ये भी 100 का था। अनबिलीवेबल था। ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि संडे मार्केट में मैंने पूछा था तो 300 का एक कह रहे थे और यहाँ पर ये 100 रुपीज़ का मिल रहा था। और जो मैं कूड़ रही थी और जल रही थी सारी चीज़ों को देख देख के। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि जैसे आम दुकानों पर होता है कि कहते यही है कि $1 में है या इतने रुपीज़ की सेल लगी हुई है और अंदर मुख्तलिफ कीमतों की चीज़ें होती है। यहाँ पर जो चीज़ हर चीज़ पड़ी हुई थी ना जो वो 100 रुपये में थी। 3 टोकरियों का सेट 100 रुपये में, ये 4 कटोरियों का सेट 100 रुपये में, 3 गिलासों का सेट 100 रुपये में। और फिर उसके अलावा मज़े की बात है कि ये जो बाउल ग्रे कलर के आपको नजर आ रहे हैं ना सॉरी लंच बॉक्स, वो भी 100 रुपये में था। ये दुपट्टे लटकाने वाला हैंगर भी 100 रुपये में था जो कि मैंने आम मार्केट से 350 का खरीदा था। वैसे डेकोरेशन पीसेस भी 100 रुपीज़ के थे। मैं हैरान हो रही थी और मैंने शुक्र अल्लाह का अदा किया कि मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए आम मार्केट से जो है वो इस तरह के गिफ्ट्स वगैरह नहीं खरीद लिए, वरना ऐसा लगना था कि जैसे मैंने 100 रुपये वाली शॉप से खरीदी है। हम आ चुके थे घर और खाना था तैयार। हमने जनाब आज सुबह निकला था, मतलब ये रात थी तो इसी रात की सुबह जो होनी थी अल्लाह के हुक्म से वो हमने निकलना था जनाब कोयटा के लिए, रहीम यार खान से। आपको पता है कि इस वक्त हम हैं रहीम यार खान में। अच्छा, ये था सजावल कैफ़े का मशहूर तरीन। अच्छा आप रहीम यार खान आए और आपने सजावल कैफ़े को विज़िट ना किया तो फिर क्या किया? तो जनाब ये सजावल कैफ़े से हमारे लिए मीठा मंगवाया गया था, खाला ने मंगवाया था। गजरेला मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि हम तो गाजर का हलवा खाते हैं, तो खाला ने वो मंगवा के दिया था। रहीम यार खान से सुबह 5 बजे निकले थे और ये हमने पता नहीं कहाँ पर स्टे किया था सुबह की चाय पीने के लिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं याद कि हमने किस जगह स्टे किया था। लेकिन क्योंकि शायर मशरिक ने कहा था खोल आँख ज़मीं देख फलक देख फ़िज़ा देख, तो हम भी इसी बात पर अमल कर कर आँख खोल कर देख रहे थे मशरिक से उभरते हुए सूरज को। ये जनाब अब हम निकल पड़े थे वहाँ से और ये थे सखर के पहाड़। पहाड़ियाँ कह लें या पहाड़ कह लें जो कि रास्ते में आते हैं जब सफ़र शुरू होता है। और पता क्या है, ये बड़ी अजीबो-गरीब बात थी कि फ्लैट ज़मीन के अंदर ना कहीं-कहीं पहाड़ थे। आपको समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ? कि बिल्कुल फ्लैट ज़मीन मैदान से और दरमियान में एक बड़ा सारा पहाड़। बाकी पहाड़ कहाँ गए? अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा देखा था, वरना आमतौर पे होता है कि पहाड़ के साथ पहाड़, पहाड़ के साथ पहाड़। यहाँ पर ये था एक पहाड़ अकेला बेचारा और साइडों पे सारी ज़मीन। पता नहीं क्या सीन था, ये भी अकेले पुत्र की तरह था शायद। हैं जी, इतनी बेटियों में जैसे एक बेटा होता है ना, उस तरह से इतनी सारी ज़मीन पर अल्लाह के हुक्म से ये एक पहाड़ था, अल्लाह की कुदरत थी। और इस पहाड़ के ऊपर भी लिखा हुआ था अल्लाहू अकबर। ये थे जनाब सखर के पहाड़ जो कि रास्ते में जगह जगह आ रहे थे। और मज़े की बात यह है कि मैं जैसे कैमरा ऑन करती थी ना किसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए तो एक बड़ा सारा ट्राला आ जाता था। अच्छा जनाब, ये हम रुके थे, फिर रहीम यार से निकले तो हमने जो कॉफ़ी पीने के लिए हम रुके थे जैकबाबाद। लेकिन वहाँ उतरने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इतनी ज़्यादा कि मेरी आंखों से पानी बह रहा था और मेरा जिस्म जो था ना वो हल्का हल्का से ऐसे शिवरिंग हो रही थी, काँप रहा था हल्का हल्का से। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम यहीं पर स्टे करेंगे, नाइट स्टे करके जैकबाबाद से फिर हम निकलेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कोयटा के लिए। कोयटा आंदा ही नहीं, इतना दूर है क्या? अच्छा, ये था इनका ये
कोट जेंगू किस्म का कोई रेस्टोरेंट था, ये इनका किचन था। मैंने कैमरे की आंख से औरतों की तरह ताका झांकी अंदर कर ली थी। मैं भी एक औरत हूँ ना, तो वो कहते हैं ना कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, तो वो वाली बात। हम इतनी सुबह पहुंच गए थे कि अभी इस रेस्टोरेंट में जो है ना वो सफाई हो रही थी, और ये सौंफ थी जो कि ख़त्म हो चुकी थी, और ये देखिए सारे पौधे पत्ते इन्होंने साइड पे इकट्ठे करके रखे हुए थे, क्योंकि सफाई हो रही थी। और हमने सुबह सुबह मार लिया था छापा, सरेआम मार लिया था। तो जनाब ये मैंने कहा थोड़ा सा फिर चलो घूम फिर कर देख लेती हूँ। टांगों को चलाना तो था ना, बैठ बैठ के टांगे जो है वो गाड़ी में बिल्कुल मेरी फोल्ड हो चुकी थी। हमने देखा यहाँ पर जनाब बर्थडे कॉर्नर्स देखे, हैप्पी बर्थडे टू यू देखी लोगों की, और उसके बाद जनाब हमारी आ चुकी थी कॉफ़ी। मेरे यहाँ पीते हैं कैपुचिनो और मैं पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, इस रेस्टोरेंट की मज़े की बात बताऊँ कि आप दोनों ये दोनों कप्स को देख के जज करके बताएं कौन सी कैपुचिनो है और कौन सी ब्लैक कॉफ़ी है। अच्छा, दोनों शक्ल में एक जैसी थी, बिल्कुल एक जैसी, ज़रा भी पता नहीं चल रहा था। मैं तो खुद हैरान हो गई कि इसमें से कौन से मेरे वाली है और कौन से हस्बैंड वाली है। और ये बच्चों के लिए फ्राइज़ ऑर्डर किए थे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। नाश्ता वगैरह वैसे हम पहले कर चुके थे, क्योंकि खाला ने हमें साथ फ़िश फ्राई, नान और इस तरह की चीज़ें सारी दी थी। फ्रूट्स वगैरह ढेर सारे दिए थे। अच्छा जनाब, वो कहते हैं ना हाथ आई मुंह को ना लगी, वो वाला हाल था कि मेरी कॉफ़ी जो थी वो गई थी गिर बाय मिस्टेक। जैसे ही मैं उठाने लगी पता नहीं कैसे स्लिप हुआ कप और एकदम से औंधा हो गया। तो मैंने की जनाब टेबल चेंज, और मेरे सामने यू नो कि मुझे कितनी पसंद है ये लाल टेज। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पुराने ज़माने में चली गई। बहुत प्यारा ये मुझे लग रहा था। और जनाब मैंने सोचा कि इसको कैप्चर कर लेते हैं। ये आ गई जनाब मेरी ब्लैक कॉफ़ी। अब ज़रा ये इंसानों के बच्चों वाली कॉफ़ी थी, पता लग रहा था कि ये ब्लैक कॉफ़ी है। ठीक है, ये जनाब रेडी होके आ गई थी, इसको मैंने पिया और हम निकल पड़े। अच्छा, ये बिल बना था हमारा तकरीबन 1600 बना था। 2 फ्राइज़ थी और 2 कॉफ़ीज़ थी। तो अब मुझे नहीं याद कि ये कितने की, कौन से वाली कॉफ़ी कितने की पड़ी थी। यहाँ से जनाब हम निकल पड़े थे नाइट स्टे करने के लिए। हमने जैकबाबाद में ही स्टे करना था, और जैकबाबाद जहाँ हमने स्टे करना था वो ये यहाँ से जस्ट 10 मिनट्स के फासले पे था। तो हम वहाँ उनके घर चले गए थे। वो थे जनाब हमारे पठान बहन भाई, करक के पठान थे, और उनके यहाँ उन्होंने झटपट मतलब 25 मिनट के अंदर उन्होंने हमारे लिए खाना तैयार कर लिया था। और ये मैं बताऊँ, उनकी ये होती है छाबी, इसको वो छाबी कहते हैं, और इसके अंदर रख के खाना खाते हैं। ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि मुख्तलिफ लोगों से इंसान जब मिलता है तो उनकी मुख्तलिफ ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। तो करक के पठान जो है वो इस तरह की छाबी में रख के खाना खाते हैं। ये इतनी बड़ी होती है ना, एक बड़े सारी डिश की तरह होती है। और जनाब वो पीते हैं गुड़ और सौंफ वाली चाय, और उसको वो इस तरह से जो है ना वो पिर्च में डाल के पीते हैं। और अल्लाह बख्शे मेरी दादी अम्मा को, वो भी पिर्च में डालकर चाय पीती थी। हमने वो लतीफ़ा तो आपने सुना ही होगा, वाह वे थानेदारा तू मेरे पुत नू माँ याद कराती। तो अगर नहीं सुना हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में सुना दूंगी। वही हाल मेरा था कि वाह वे पिरचे दादी याद करा दी है, अल्लाह मगफिरत फरमाए मेरी दादी जान। जैकबाबाद से हम नेक्स्ट डे निकले थे, और हमने फिर स्टे किया था जनाब सिब्बी में कॉफ़ी पीने के लिए। यू नो ड्राइविंग कर करके मियाँ का भी बुरा हाल हो जाता था, और मेरा तो वैसे ही पता नहीं मुझे काहे की थकावट चढ़ी हुई थी, मुझे तो समझ नहीं आती थी। ड्राइविंग मियाँ ने करनी है, खाना हमें पका पकाया मिल जाता था जहाँ हम स्टे करते थे जिनके पास, और रेस्ट करती थी सुकून से। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था सारे जहान का काम मैं ही करती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जनाब हमने ये कैबन सा जो बना होता है ना पठानों में, आपको पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो इसी तरह पर्दे में होता है। ठीक है, अब हमारे भी पंजाब में शनवारी वगैरह जो है वो इस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। तो हमने सोचा लेकिन पठानों के इलाके में आए हैं तो फिर उनका अगर हमने सिटिंग अरेंजमेंट को इंजॉय ना किया तो क्या फ़ायदा। ये जनाब कैपुचिनो मियाँ की थी और ब्लैक कॉफ़ी मेरी थी, जो कि घूम के मेरे आगे पता नहीं क्यों आ जाती थी। कैपुचिनो मैंने दोनों अपने आगे की, इसको अच्छे से मिक्स किया, इसका टेक्सचर चेक किया, और यकीन करें आई थिंक इस रेस्टोरेंट का नाम था बाबा रेस्टोरेंट, और बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी सर्विंग थी। बर्तन बहुत अच्छे थे और टेस्ट बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब सफ़र में होते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि पैसे कितने लग रहे हैं। आपको एक तो कंफर्ट सबसे पहले चाहिए होता है, सेकेंडली ये कि टेस्ट चाहिए होता है, जो दूसरी चीज़ होती है। ठीक है, और टेस्ट इनका आहा हा हा क्या कहने थे, वर्थ बाइंग चीज़ें थी। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी भी बहुत मज़े की थी और कैपुचिनो भी बहुत मज़े की थी। बच्चों के लिए हमने चाय ऑर्डर करवाई थी क्योंकि नाश्ता तो हम करके निकले थे वहाँ से, तो भूख तो किसी को भी नहीं लगी हुई थी। रास्ते में कुछ ना कुछ खाते आते हैं, और आप यकीन करें 2 कप वीआईपी चाय दूध वाली और 2 कॉफ़ीज़। ठीक है, और टोटल बने थे 23 रुपीज़ ओनली। और मुझे याद आया इससे पहले जहाँ हम वो कोंग जोंग फो, क्या नाम था उनका रेस्टोरेंट का, इससे पहले वाला जहाँ पर हमने कॉफ़ी पी थी, तो वहाँ पर जो है वो कॉफ़ी काफ़ी उनका टेस्ट भी इसकी निस्बत बहुत अजीब सा था, लेकिन उनका जो है ना रेट्स हाई थे। अच्छा जनाब, निकलते ही मुझे, आपको पता है कि मुझे डेकोरेशन पीसीस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये डेकोरेशन खड़ी हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, हैंगिंग्स थी और बहुत प्यारी लग रही थी। उसके जनाब
बाद हमने अल्लाह का नाम लेकर सफ़र का किया आगाज़, और लंबी लंबी सड़कें और साइडों पे ना बंदा और ना बंदे की ज़ात। इवन कि आपको चरिंद परिंद भी नज़र नहीं आते थे, बस अल्लाह ही याद आता था, और अल्लाह की जो है ना वो कुदरत नज़र आती थी आपको जगह जगह। इतने खूबसूरत पहाड़ थे ना, इतने ये खूबसूरत पहाड़ थे। ये आम पहाड़ों की नहीं तरह नहीं थे, बस सीधे सीधे पहाड़ हो, नहीं नहीं नहीं। ये ऐसे इनकी कटिंग हुई हुई थी ना, ऐसे लगता था जैसे किसी टाइम पर यहाँ पर कोई आबाद था। इस तरह के मतलब ये मुझे ऐसा लगता था जैसे जिंदा पहाड़ नहीं होते, आप समझ रहे हैं। आम पहाड़ों को हम देखते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे मुर्दा डेड डेड पहाड़ नज़र आते हैं आपको, कि ये पहाड़ है बस, पत्थरों के बड़े बड़े पीसीज हैं। लेकिन ये जो पहाड़ थे, ये बोलान आई थिंक क्या कहते हैं, नहर नहीं, दरिया या समंदर है, क्या है मुझे नहीं याद आ रहा, दरिया ही होगा बोलान। उसके साथ साथ जो पहाड़ थे ना, ये मुझे ऐसा लगता था जैसे जिंदा पहाड़ होते हैं। जनाब, हम पठानों के इलाके में हम बिल्कुल बोल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, हम इतने डरे हुए थे। जो कुछ आप मीडिया में सुनते हैं उसका असर तो ऑब्वियसली होता है ना आपके ऊपर। तो बिल्कुल डरे हुए थे, बिल्कुल हम बात ही नहीं कर रहे थे, रास्ते में हम स्टे भी नहीं करते थे, हमने जस्ट 2 स्टे किए थे। अच्छा, ये देखिए 2 रास्ते थे, एक आने का था, एक जाने का था, लेकिन दोनों तरफ से ही लोग आ रहे थे। तो हमने पता, मेरे मियाँ ने कहा कि ये पहाड़ी के अंदर से गुजरना है ना, गार से के अंदर से, ये जाने वालों के लिए। सो हम इसमें से अल्लाह के हुक्म से गुजर आए थे। और हाँ, हम बात कर रहे थे कि हम इतना डर रहे थे, और यहाँ पर लोग जगह जगह कैंप लगा के आउटिंग कर रहे थे, जिससे हमें बहुत हौसला हुआ कि बात इतनी भी नहीं है जितनी उड़ाई हुई है। तो इतना भी कोई ख़तरनाक मामला नहीं है, वरना हम तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि पूरे रास्ते हमने किसी से बात नहीं की, कि किसी को पता ना चले कि हम लोग जो हैं वो पंजाबी हैं। ठीक है। और पता नहीं मैं घूर रही थी उन लोगों को कि वो लोग मुझे घूर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। जहाँ जहाँ आबादी आ रही थी ना, तो मैं आंखें फाड़ फाड़ के लोगों को देखती थी कि ये किस तरह के हैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे हर बंदा हमें घूर के देख रहा है कि ये तो पंजाबी आ गए हैं बलूचिस्तान में, या कोयटा में आ गए हैं। इस टाइप का एक अजीब सा खौफ इतना मीडिया ने दिल में डाला हुआ है ना, लेकिन यकीन करें इतने भी बात नहीं है जितना कि बताया जाता है। ठीक है। तो मुझे हर फ़ोन उठाया हुआ पठान ऐसे ही लगता था, कोयटा का, बलूचिस्तान का पठान, के जैसे हाय ये दूसरों को बता रहा है कि यहाँ पे पंजाबी आए हुए और आके इनको टाई टाई फिश कर दो। तो इस तरह का खौफ अजीब सा मेरे दिल में था ना। तो मैं उनको घूर घूर के देख रही थी, पता नहीं वो घूरने की, मेरे घूरने की वजह से मुझे घूर रहे थे, या वो मुझे घूर के देख रहे थे तो मैं उनको घूर रही थी। कुछ तो सीन था। लेकिन सारे रास्ते हम जो है ना उनको घूरते हुए आए और वो हमें घूरते हुए आए। और गाड़ी के शीशे फुल ऊपर कर लिए थे, बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर एक दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा जनाब, फिर ये गारें सी, सुरंगें सी आती ही रहती हैं रास्ते के अंदर। और ये तो सबसे ख़तरनाक वाली यही थी, क्योंकि रोड था छोटा सा, और जाने आने वाले दोनों जो हैं वो इसी साइड पे थे। अच्छा, यहाँ मैंने वीडियो स्लो नहीं की हुई, इसी सुस्त रफ्तार से इसको क्रॉस करते हैं। ठीक है। और बड़ी मज़े की बात है कि इसी के ऊपर एक पुल है। ठीक है, आगे आएगा, थोड़ा सा आगे जाके आएगा वो पुल, आपको नज़र आएगा। तो जब हम जा रहे होते हैं ना, सारे रास्ते हमारे लेफ्ट हैंड पर होता है बोलान दरिया, लेकिन जब हम वो पुल क्रॉस कर लेते हैं तो वो हमारे राइट पे आ जाता है। तो वो मुझे बड़ा एक खूबसूरत सी चीज़ लगी थी। और ये पहाड़ियाँ मैं तो आपको दिखा दिखा के नहीं थक रही, कि देखें ऐसे की लगती हैं जैसे ये ज़िंदा होती हैं, मतलब बोलती हुई मुझे लग रही थी, जैसे राज समेटे हुए नहीं होता, जैसे हम पढ़ते हैं कि अपने सीने में राज दफन किए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे इन पहाड़ों ने भी अपने सीने में पता नहीं कितने से राज दफन किए हुए हैं। अच्छा, वो देखें, वो सामने जो पहाड़ है जिसकी मैं बात कर, ये सॉरी पुल है जिसकी मैं बात कर रही थी, कि इस पुल को क्रॉस करने से पहले सारे रास्ते में ये हमारे लेफ्ट हैंड पे था दरिया, और जैसे ही हमने ये पुल क्रॉस किया तो वो हमारे राइट हैंड पर आ गया था। ये भी अल्लाह की एक शान थी, एक कुदरत थी, कि एक पुल क्रॉस करने से ही इस तरह से क्रॉसिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने शोरकोट के 3 साल के स्टे में। मुझे इतने प्यारे प्यारे लोग मिले, इतने अच्छे लोग मिले, वो सब जिन्होंने हमारी दावत की, वो सब जो मुझसे प्यार करते थे, जिन्होंने मुझे दुआएं दी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इन दुआओं का, इस खलूस का कुछ भी मतलब इससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं है। ठीक है। और मेरी तमाम खालाएँ जिनके पास मैं गई, झंग गई, मेरा ससुराल, मैं आप सब की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे खुले दिल के साथ और खुली बाहों के साथ वेलकम किया, और अपनी दुआओं के साथ मुझे वहाँ से रुखसत किया। यहाँ पर आने के बाद भी मैं काफ़ी दिन उदास हूँ, अभी तक स्टिल मुझे यहाँ पे आए हुए 4 दिन हो गए आई थिंक कोयटा में, मैं फिर भी उदास हूँ। अच्छा, ये कोयटा के जो रास्ते हैं ना वो इसी तरह के हैं। ये देखें भाई, वेलकम टू कोयटा, हमारी जान में जान आई, फाइनली हम कोयटा पहुँचे। ठीक है। और अपनों से इतना दूर, मुझे पता नहीं था, कोयटा सुनते रहते हैं बहुत दूर है बहुत दूर है, लेकिन मुझे जो है ना वो
पहुंचकर कोयटा अंदाज़ा हुआ कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ आप सबसे। लेकिन कहा जाता है ना कि दिल दूर ना हो, ये दूरियां कोई मानी नहीं रखती। तो जनाब मुझे ये खुशी है कि मैं आप सबके साथ जो है वो खलूस से, इत्तेफाक से, मेरी नंदे इवन, मैं अपनी नंद से भी मिलकर आई थी लास्ट टाइम। अच्छा, ये कोयटा की जो है वो यूनिवर्सिटी भी देख लें। हम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे और यहाँ से हम सीधे गए थे, मेरे मियाँ के एक फ्रेंड हैं, वो पीछे भी हमारे साथ थे 3 साल, और यहाँ पर भी इत्तेफाक से हम लोग इकट्ठे हो गए अल्लाह के हुक्म से। तो उनके घर पर हमारा खाना था, सीधा हम उनके घर पर लैंड किए थे। ये जनाब सैलड था, साथ साथ में बड़ा गोश्त बना हुआ था, बोनलेस बड़ा गोश्त, और साथ जनाब चिकन पुलाव था, साथ खीर थी। सारा खाना बहुत मज़े का था। असल बात ये होती है कि जनाब आपका खलूस जो होता है, जिस मेहनत से और मोहब्बत से आप बनाते हैं और जिस खलूस के साथ आप खाते हैं, चीज़ में जायका वो ऐड करता है। बाकी मसाले शसाले जो हैं ये बिल्कुल इनका भी काम होता है, लेकिन ये एडिशनल होते हैं। जिनसे हमें मोहब्बत होती है उनकी हर चीज़ हमें मज़े की लग रही होती है। उनकी मोहब्बतें समेट कर हम आ गए थे अपने घर। नेक्स्ट डे से जनाब रूटीन स्टार्ट हो गई थी। और हाँ, वेलकम टू कोयटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।